हाँ भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. Okay, great यार। First of all, I'm really sorry भाई, because of this भारत बंद मैं काफी फंस गया था and it took me somewhere around 20 minutes additional to what I committed. So sorry for that यार। Let's begin straight away. This webinar related to digital marketing. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. Okay, great. So let's begin. This is small half an hour webinar related to digital marketing. I'll be going a little bit faster because of less time. Let's go ahead with this. So what we'll be discussing today, हम बात करेंगे क्या होता है ये डिजिटल मार्केटिंग, क्या होता है, क्यों करें डिजिटल मार्केटिंग। हम MBA कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। Why should we get into digital marketing? किस तरह के कैरियर ऑप्शंस हैं? मतलब बहुत डिजिटल मार्केटिंग को लेके मिथ है। बहुत लोगों को लगता है डिजिटल मार्केटिंग बहुत आसान चीज है, कुछ आप एक महीने में सीख लोगे। तो होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग, कितने कैरियर ऑप्शंस हैं, क्या क्या हैं इसके अंदर, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट कैरियर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एंड बिगनिंग में हम थोड़ा बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन 1 मिनट का डिजीपोडियम द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पर्सन हु इज प्रेजेंटिंग दिस वेबिनार, इसका हल्का सा करेंगे। सो दिस इज व्हाट विल डू। यार, आई एम असित पाठक, आई एम डायरेक्टर इन दिस कंपनी कॉल्ड डिजीपोडियम। ये हजरतगंज में मोती महल रेस्टोरेंट के बैक साइड में, लेवाना होटल के आगे आपने देखा होगा, वहां पे है। I have overall 27 years experience now. Slide में updated नहीं है। I started my career in the year 1993. 1993 से अभी तक कर रहे हैं। Qualification wise, I have done MCA, MBA, and I have all these 13 international certifications from Google, Microsoft, HubSpot, YouTube, Oracle, etc. So ये सारे certification इसमें जो है 90% certifications have something to do with digital marketing. So all these certifications are related to digital marketing or data analytics. Data analytics भी एक field है जिसमें कई सारे MBA के बच्चे जाते हैं. That's the second field which you can think of. Now let's begin straight away. I don't want to carry this. Each and every student of this organization, they get these international certifications. Okay, let's begin straight away. And I'm looking for answers from everyone. Let's see who gives the first answer. आज की डेट में बेटा, अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है आज की डेट, तो हम क्या स्टार्ट करें? हम कोई रेस्टोरेंट खोलें जैसे आर्यंस वगैरह है, या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलें जैसे डिजीपोडियम है, या ऑनलाइन बिजनेस करें? ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें, या हम ऑफलाइन बिजनेस शुरू करें, रिटेल बिजनेस शुरू करें? कौन सा ऑप्शन तुम लोग सेलेक्ट करोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सब लोग आंसर करो भाई चैट विंडो में। ऑनलाइन। चैट विंडो में ऑनलाइन सर। ऑनलाइन सर। अगर चैट में, बिकॉज ऑडियो में इट वोंट बी क्लियर। Great. So most of you are talking about online. क्यों करें ऑनलाइन यार? क्यों ना करें रिटेल बिजनेस? ऑनलाइन क्यों करें भाई? रिटेल में मजा आता है यार, अपनी जगह होती है, अपना पूरा वो होता है, मतलब सेंटर होता है पूरा एक, उसमें जाने का, मैकडी जाने का मजा ही कुछ और है। सो क्यों करें ऑनलाइन, क्यों ना करें ऑफलाइन भाई? एनी वन ऑफ यू? ग्रेट आंसर भाई। रीच, अनुराग, गुड आंसर भाई। अनुराग से रीच है, रीच बहुत ज्यादा है ऑनलाइन में, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ऑफलाइन में आपको एक पर्टिकुलर एरिया में ही देखना पड़ेगा। शुभम सेज लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ टाइम। ओके फाइन, टाइम ज्यादा लगेगा सेटअप करने में, इफ आई हैव अंडरस्टूड दैट आंसर क्लियरली। अगर हम ऑफलाइन बिजनेस शुरू करेंगे पूरा सेटअप करना पड़ेगा, ऑनलाइन में आपको खाली वेबसाइट क्रिएट करनी है, कैन गो अहेड विद दैट। एनी अदर आंसर? पैसे की बात किसी ने नहीं की अभी तक। So, I mean, when it comes to setting up, identify age group and money saving, cost effective, बिल्कुल यार। अगर मुझे जैसे फॉर एग्जांपल यार, अगर हम कोई मैकडी खोलना चाहते हैं तो मैकडी खोलने में मुझे 70 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर मुझे डिजीपोडियम जैसा कोई इंस्टीट्यूट खोलना है तो खोलने के पहले, फीता काटने के पहले मुझे 40 लाख लगाने पड़ जाएंगे। तो अगर ये सारा इतना खर्चा मैं क्यों करूं भाई? ऑनलाइन में मैं 1 लाख के अंदर, विद इन 1 लाख रुपीज, आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस।
तो व्हाई शुड आई वेस्ट दिस अमाउंट ऑफ मनी जिसको रिकवर करने में बहुत मुश्किल हो जाए हमको। बहुत आसानी से 1 लाख के अंदर मैंने बिजनेस शुरू किया। अब 1 लाख के अंदर बिजनेस शुरू किया, कल को बंद भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाने दो। लेकिन अगर 40 लाख या 70 लाख लगाने के बाद बिजनेस अगर हमने चलाया और वो बंद हो गया, तो भाई उसको दोबारा आप उठ नहीं सकते। यू कैन नॉट स्टार्ट दैट अगेन, उसके बाद भूल जाइए बिजनेस करना। सो दैट्स अनदर मेजर डिफरेंस। किसी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, रीच। ऑफलाइन अगर हम बिजनेस शुरू करते हैं तो लखनऊ में स्टार्ट करेंगे तो लखनऊ हमारी रीच हो गई, खत्म, लखनऊ की पॉपुलेशन। बट अगर हम ऑनलाइन करेंगे तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, यूपी, नॉर्थ इंडिया, इंडिया, इवन यू कैन गो ग्लोबल। टेक एन एग्जांपल ऑफ जोमैटो। जोमैटो ने 4 साल के अंदर वो ग्लोबल हो गया। हाँ बिल्कुल, कैची प्लेटफॉर्म्स एंड बिल्कुल जोमेटो 4 साल के अंदर ग्लोबल हो गया। और बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में पिछले 25-30 साल से ऑफलाइन मोड में चल रही है, अभी तक वो ग्लोबल नहीं हुई। It's as simple as that. So great answers, by good. Let's move further. So online business करने के लिए हमें क्या करना है? मुझे खाली एक वेबसाइट चाहिए। Do we need anything else? एक वेबसाइट काफी है? Yes or no? जल्दी जल्दी आंसर करना भाई। No. ऑनलाइन बिजनेस के लिए इज अ वेबसाइट सफिशिएंट? यस और नो? इफ नो देन क्या चाहिए भाई? अगर वेबसाइट के अलावा क्या चाहिए भाई? If I want to start a sort of online business, a website is sufficient? Yes or no? If website sufficient nahi hai, then what additional things we require? So one answer. Sir, I think social media is required. Okay, Anamika says कि social media. सर engagement चाहिए। Engagement. Customer engagement. हाँ? Customer engagement. कस्टमर एंगेजमेंट बड़ा वर्ड है यार, इसको आसानी से समझाओ मुझे कि कैसे करेंगे हम इस काम को। वेबसाइट के थ्रू तो हम कर नहीं सकते हैं पूरी तरीके से एंगेज, क्योंकि हम उसमें वेबसाइट में हम केवल शो कर सकते हैं। एंगेजमेंट में हम कस्टमर का प्रेफरेंस भी जान सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। नहीं तो कैसे जानेंगे यार? कस्टमर हमें अपना प्रेफरेंस क्यों बताएगा? खाली थोड़े बैठा हुआ है यार। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी और डोंट टेक इट अदरवाइज बेटा। हां कोई नहीं। उससे सर हमको, जैसे कि हम अगर अपनी वेबसाइट पे शो करते हैं कुछ भी आइटम, तो उस पे तुरंत एकदम रिप्लाई तो कर नहीं देगा। तो कस्टमर एंगेजमेंट चाहिए जिससे कि हमें वो अपनी भी प्रेफरेंस बता सके। ग्रेट, चलो वो अपनी प्रेफरेंस बता सके, ये हमारी विश है, हम चाहते हैं ऐसा हो, बट ऐसा एक कस्टमर क्यों करेगा? वी नीड टू फाइंड आउट दैट। कमिंग बैक टू दिस, इंटरनेट में कितनी वेबसाइट्स होंगी? कोई बताएगा मुझको? टोटल नंबर ऑफ वेबसाइट्स इंटरनेट पे कितनी है? आप गूगल बाबा यूज कर लीजिए, आज पूरा फ्रीडम है आपके पास। इंटरनेट पे टोटल वेबसाइट्स कितनी है? एनी वन ऑफ यू? मेंटेनिंग नेटवर्क इन केस वी विल सी आफ्टर। Proper advertisement is required. Good answer, Pragya. I'll come to that. इंटरनेट पे टोटल कितनी वेबसाइट्स है? कम ऑन। About 2 billion. About 2 billion. ये कैसे पता करें यार? आज हम लोग इसको पता करेंगे, खुद देखेंगे कि इंटरनेट पे कितनी वेबसाइट्स हैं टोटल। लुक एट दिस। इंटरनेट पे आप गए, सीधे आपने ओपन किया, ये जो मैं टाइप कर रहा हूं बेटा इसको देखना, और बाद में इसको ओपन करके देखना, काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। लाइव इंटरनेट स्टैट्स, लाइव इंटरनेट स्टैट्स, इसको क्लिक करोगे, एक वेबसाइट आएगी जिसका टाइटल यही होगा, क्लिक करिए और ये डेटा आपके सामने है। लुक एट दिस डेटा। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दुनिया में कितने यूजर्स हैं, कितनी वेबसाइट्स हैं, कितने आज की डेट में ट्वीट हुए हैं, कितनी मेल्स भेजी गई हैं, कितने ब्लॉग पोस्ट आज की डेट में दिए गए हैं। वेरी वेरी एक्साइटिंग डेटा, वेरी एक्साइटिंग डेटा। एंड ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ, बिकॉज टाइम के साथ ब्लॉग पोस्ट या मेल या वेबसाइट बढ़ रही हैं, घट रही हैं। So you can see those numbers in front of you, and these numbers are changing. Very exciting data. I don't have that amount of time कि मैं तुम्हें इस पे थोड़ा कहूँ कि आराम से देखो। So यहाँ पे जो डेटा हमें देखना है वो कौन सा है? Look at this data, the second one. Total number of websites कितनी है? Total number of websites कितनी है? 1.8 billion. 1.8 बिलियन वेबसाइट्स हैं। तो भाई अगर हम 1.8 बिलियन वेबसाइट में एक वेबसाइट सपोज प्रज्ञा तिवारी की भी चली गई, तो कौन देखेगा उसको यार? नोबडी विल नो कि प्रज्ञा की कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रज्ञा बेच रही है, बिकॉज 1.8 बिलियन वेबसाइट्स में एक वेबसाइट है। दैट्स नॉट सफिशिएंट।
So only creating a website and putting that particular website online is not going to help you. We'll have to go beyond this. So उसके लिए क्या करना पड़ेगा? What is needed? And that is what we are here to discuss today. So let's get into that again. So जब मैंने लास्ट टाइम इसका देखा था तो 1.6 बिलियन वेबसाइट्स थी, अब ये नंबर 1.8 बिलियन हो गया है। Here comes digital marketing. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में बहुत सारे लोग कहते हैं अरे करें ना करें, भैया तुम डिसाइड करते रहो। डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अ चॉइस नाउ, इट्स अ कंपल्शन। Each and every organization, including a pan wala at Chalk, he is interested in getting promoted online. So I mean, आप ये नहीं सोच सकते कि डिजिटल मार्केटिंग हम करें ना करें। अगर आप सोच रहे हो तो बेटा आप डिसीजन लेते रहो। टुडे और टुमारो you'll be regretting your decision. Coming back to this, डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। So a definition to begin with, digital marketing is marketing that makes use of electronic devices such as computers, tablets, smartphones, cell phones, digital billboards and game consoles to engage with consumers and other business partners. Internet marketing is a major component of digital marketing. भाई कहीं पे भी कोई भी एडवर्टीजमेंट आप दे रहे हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रामस्वरूप कॉलेज के गेट पे कोई एक वीडियो बना करके डिजिटल टीवी में चला देता हूँ, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। So, पहले तो ये यार परसेप्शन हम दूर करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग एक ही चीज है। इंटरनेट मार्केटिंग एक कंपोनेंट है डिजिटल मार्केटिंग का। बहुत सारे मॉल में, बहुत सारे कॉलेजेस के सामने, बहुत सारे मॉल्स के अंदर आप देखते होंगे बहुत सारी डिजिटल डिवाइसेस यूज की जाती हैं टू प्रमोट देमसेल्व्स। यस, हैविंग सेड दैट, 90% or 95% of digital marketing is internet marketing. I accept that particular point. But ये कहना गलत होगा कि digital marketing and internet marketing are same. Now, next question. ये exciting question है, इसका देखें कौन सबसे सही आंसर करता है। This is good one. Suppose एक यूएस की कंपनी है, 2 मिनट के लिए मान लो कि इस यूएस की कंपनी के ओनर तुम हो, 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो, अच्छा लगेगा, you'll feel good. So ये जो यूएस की कंपनी है, इसने ड्रेसेस बनाई। ये ड्रेसेस किसके लिए बनाई है? इन्होंने इंडियंस के लिए बनाई, एंड ये प्रमोट करना चाहते हैं इंडिया में। यूएस बेस्ड कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए ड्रेसेस बनाई है, 35 to 44। इसको ये प्रमोट करना चाहते हैं, उनके पास बजट कम है। क्या करें वो? टीवी यूज करें, न्यूज़पेपर यूज करें, ऑनलाइन जाएं? कौन सा मेथड आप यूज करना चाहोगे? टीवी, रेडियो, इंटरनेट? आंसर इन चैट विंडो। टीवी, रेडियो, ऑनलाइन। So everybody is saying online. Is there anybody, any supporter of TV? Any supporter of newspaper? Okay, just to understand the point, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, उस पे हम आते हैं। पर्सनल सेलिंग, और क्या रीजन है? ऑनलाइन क्यों भाई? सबसे बड़ा रीजन क्या है ऑनलाइन जाने का? कैन यू टेल मी 2 major reasons why everybody is getting into online nowadays? क्या रीजंस हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस क्या है ऑनलाइन जाने के? एनी गेसेस? Because most of the persons are engaged in online basis like social networking site. बट बहुत सारे लोग वो भी देखते हैं, टीवी भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, दे आर एंगेज्ड विद दोस थिंग्स आल्सो। 2 very important points. I'll discuss that. आगे हम लोग बात करेंगे। Again, because of time limitation, I'm not able to get into that kind of a discussion which is required for this kind of session. Mouth to mouth promotion, ये सब बड़े heavy words हैं यार। तुम लोग जो definition दे रहे हो उसमें थोड़ा सा specific answers मैं चाह रहा हूँ। पता नहीं क्यों, I don't take it otherwise। मुझे थोड़ी सी definitions ऐसे लग रही है जैसे हम लोगों ने 3 Idiots में definition देखी थी ना, एक जो हम सबको याद होगी आज की डेट पे। Okay, coming back to this. आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो इसके क्वेश्चन में छुपा हुआ है। इस क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है कि भाई आपको ड्रेसेस किसको बेचनी है? 35 से 44 इयर्स के लोगों को बेचनी है। तो क्या 35 से 44 इयर्स के लोगों के लिए क्या कोई स्पेसिफिक एड मैं टीवी या न्यूज़पेपर में बना सकता हूँ? ये सुनो, क्या मैं टीवी में ऐसा कोई एड दे सकता हूँ? भाई देखिए ऐसा है, ये एड केवल 35 से 44 इयर्स के लोगों को दिखाइए, बाकियों को ना दिखाइएगा। इज दिस पॉसिबल? यस और नो? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। नो सर। चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, ट्रेडिशनल मीडियम जो हम यूज कर रहे हैं उसमें टारगेटिंग, इस वर्ड को ध्यान से सुनना बेटा, उसमें टारगेटिंग पॉसिबल नहीं। आई कैन नॉट चूज कि मुझे किसको ऐड दिखाना है, ये चूज मैं नहीं कर सकता। मुझे सबको ऐड दिखाना पड़ेगा, चाहे मेरा ऐड जो है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए हो। द क्वेश्चन इज, व्हाई शुड आई वेस्ट माय मनी? एज अ मार्केटिंग पर्सन, आई हैव अ क्वेश्चन।
व्हाई शुड आई वेस्ट माई मनी? क्यों मैं पैसा लगाऊं टीवी पे जहां पे मुझे ड्रेसेस जो मैंने बनाई वो 35 से 44 एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए है, सबको क्यों दिखाऊं भाई? उन पे पैसा क्यों लगाऊं? नॉन सेगमेंट एरिया में मैं पैसा क्यों लगाऊं, पैसा वेस्ट क्यों करूं? व्हाई शुड आई डू दैट? ये ट्रेडिशनल मीडियम में पॉसिबल नहीं था, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज़पेपर हो। ये पॉसिबल है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग। आप किसी भी तरह का प्रमोशन कहीं पे भी करें इंटरनेट पे, सब जगह आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं फेसबुक का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फेसबुक में जब हम एड मैनेजर यूज करते हैं, आप सब लोगों ने फेसबुक जरूर यूज किया होगा, बट एड मैनेजर शायद यूज नहीं किया होगा, बूस्ट शायद किया हो, बट एड मैनेजर किसी ने नहीं यूज किया होगा। तो एड मैनेजर में जब हम कोई कैंपेन डिसाइड करते हैं, उस समय लुक एट दिस, ये स्क्रीन पे आपके आ रहा है, वो पूछा है कहाँ दिखाना है आपको, लोकेशन आप बताइए। उसके बाद वो पूछा एज ग्रुप क्या चाहिए, तो हियर आई कैन स्पेसिफाई दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप जो मेरी कंपनी में जिसकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 35 से 44। अब मेरा एड केवल 35 से 44 ईयर्स के लोगों को दिखाया जाएगा, बाकी लोगों के पास मेरा एड नहीं जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये बात हो गई 35 से 44 ईयर्स में। एक मिनट यार, अभी भी कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं इसमें। ओके फाइन, सो लेट्स गो बियॉन्ड दिस। डिजिटल मार्केटिंग की समरी यार हम लोग तीन चीजों में समझते हैं। तीन वर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग को समराइज कर सकते हैं। ये तीन वर्ड्स कौन से हैं? सबसे पहला वर्ड है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ? मेरी वेबसाइट पे कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑन माय वेबसाइट, टोटल कितने विजिटर्स मेरी वेबसाइट पे हैं। ये मुझे किसके थ्रू मालूम चलेगा? ये मुझे मालूम चलेगा ट्रैफिक के थ्रू। कितना ट्रैफिक है, तो जिस तरह से नहीं होता कि भाई हजरतगंज चौराहे पे कितना ट्रैफिक है, तो रादर देन सेइंग दैट आई माइट बी सेइंग कि मेरी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है, मतलब कितने लोग मेरी वेबसाइट पे हैं। तो एक डिजिटल मार्केटिंग के बंदे का काम क्या है? उसका काम है ट्रैफिक को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेबसाइट पे लेके आना। उसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, गूगल एड्स के थ्रू हम वीडियो कैंपेन दे सकते हैं, यूट्यूब में हम गूगल सर्च पे कैंपेन दे सकते हैं, हम अलग अलग वेबसाइट पे ऐड दे सकते हैं। इन सब के थ्रू वी कैन इनवाइट पीपल ऑन आवर वेबसाइट। तो ट्रैफिक इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला काम डिजिटल मार्केटिंग के बंदे का क्या है? ट्रैफिक को बढ़ाना अपनी वेबसाइट। ठीक है भाई, ये लोग आ गए, बहुत सारे लोग मेरी वेबसाइट पे आए। अज्यूम करो कि पिछले महीने करीबन 1000 लोग मेरी वेबसाइट पे आए ना। आने के बाद इन्होंने किया क्या? किस पेज पे गए, कौन सा प्रोडक्ट इनको पसंद आया मेरी वेबसाइट का, कौन सा प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे इनको नहीं पसंद आया, उसके बाद कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट का कोई वीडियो देखा, कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट के 5 से ज्यादा पेजेस देखे, कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आधे घंटे से ज्यादा रुके, किस एज ग्रुप के कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए। Each and every detail of every individual who is coming to your website will be available under this head which is known as insights. ये क्या, इसके लिए क्या यूज करते हैं? आप इस टूल का नाम शायद ना सुना हो, गूगल एनालिटिक्स। पहले वाले में हम गूगल एड्स यूज कर रहे थे, इसमें हम क्या यूज करेंगे? गूगल एनालिटिक्स। एक फ्री टूल है भाई, इससे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हाउ टू यूज दिस टूल, दिस इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इन चीजों को सीख करके यू कैन गेट गुड जॉब्स इन बिगर कंपनीज। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितने लोग कन्वर्ट हुए, इस साल जो टारगेट था उसके कंपैरिजन में कितने लोग आए, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट खराब परफॉर्म कर रहा है, किस में हमें रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है, किस में हमें रेवेन्यू कम मिल रहा है। Each and every detail related to all the conversions which are happening on your website is available out here. Again, we will be using this tool called Google Analytics for the same. अब ठीक है साहब, ये आपने सुन लिया, हमने डिजिटल मार्केटिंग के टर्म क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, बट कितने लोग हैं दुनिया में, कितने लोग दुनिया में हैं जो डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट पे हैं? लेट्स लुक एट दीज नंबर्स। पहले हम ग्लोबल सिनेरियो देखेंगे एंड देन हम बात करेंगे इंडिया की। सो लेट्स लुक एट दिस। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन है 7.75 बिलियन। उसमें से खाली इंटरनेट, ये जनवरी 2020 का डेटा है बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं दिसंबर में, तो इसमें 5 से 7% आप हर एक में जोड़ दीजिए अपनी तरफ से। तो 7.75 बिलियन लोग हैं टोटल दुनिया की ग्लोबल पॉपुलेशन। इसमें कितने लोग हैं जो मोबाइल यूज कर रहे हैं? करीबन 70%। कितने लोग हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं? करीबन 65%। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक इंटरनेट पे ऐड देके मैं 65% लोगों तक पहुंच सकता हूं ग्लोब पे, पूरी दुनिया के करीबन 65% लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं। टेल मी एनी अदर टूल भाई, कोई भी दूसरा तरीका। आप हेलीकॉप्टर से भी लीफलेट फेंकेंगे ना, अगर प्रमोशन के लिए आप पर्चे फेंकेंगे तो भी आप इतने पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, कोई रास्ता नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर इंडिया में 7% लोगों को केटर करता है,
दुनिया में उसकी वो 1% से भी कम होगा, और यहाँ पे हम कितनी बात कर रहे हैं, करीबन 65%. There is no competition. Digital marketing और online marketing has sort of monopoly out here. अब कोई भी दूसरा marketing का practice is not going to work without combining it with digital marketing. ठीक है भाई, ये तो हो गया ओवरऑल सिनारियो क्या है, कौन सा टूल कितना है, किसकी पॉपुलेशन कितनी है. लुक एट दैट दोज नंबर्स नाउ. अब हम इंडिया की बात करते हैं, फिर टूल्स पे आएंगे. इंडिया में टोटल कितने क्या पॉपुलेशन है, 1.37 बिलियन. नाउ 1.37 बिलियन लोग जो इंटरनेट पे हैं इंडिया में, टोटल पॉपुलेशन जो है, सॉरी, उसमें से कितने लोग मोबाइल पे हैं. लुक एट दैट नंबर, 78%. ये जनवरी का नंबर है, इसको 80% मान लो. तो इसका मतलब हुआ कि अगर मोबाइल पे मैं ऐड दूंगा तो इंडिया के 80% लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं. अरे आप कहोगे कि कुछ के पास स्मार्टफोन नहीं है, कुछ के पास 2 मोबाइल हैं. ठीक भाई, 80% नहीं मानते हैं, 65% मान लेते हैं. बट 65% इंडियंस तक आप एक मोबाइल एडवर्टीजमेंट के थ्रू पहुंच सकते हैं. कोई दूसरा रास्ता आप मुझे बता दो भाई, एनी वन ऑफ यू. आई चैलेंज यू टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेशन, टेल मी एनी अदर वे जिससे आप 20% इंडियंस तक पहुंच जाए. फॉरगेट अबाउट 80%, फॉरगेट अबाउट 70%, फॉरगेट अबाउट 60%. इंटरनेट यूजर्स, जो लास्ट डेटा मुझे मिला है बेटा इंडिया का, उसके हिसाब से इंडिया में टोटल 62% लोग हैं जो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं. तो 62% पॉपुलेशन इज यूजिंग इंटरनेट इन इंडिया. क्यों करें भाई डिजिटल मार्केटिंग? हमारे पास बहुत ऑप्शन है सर, हम एमबीए कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस. ठीक है, पहले तो मैंने ऑलरेडी बताया बेटा कि इंटरनेट इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ कंपल्शन नाउ. सो लेट्स गो बियॉन्ड दैट, और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या और हैं ऑप्शंस यहाँ पे. लुक एट दिस, ये डेटा सब इंटरनेट से लिया गया है, आपको भी वहां जाके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा. In 2020 only, which is about to get over, in 2020 only, इंटरनेट में डिजिटल मार्केटिंग में ये डेटा है कि 20 लाख जॉब्स की जरूरत है. ठीक है सर, इंडिया की पॉपुलेशन 1.37 बिलियन है, 20 लाख कौन सी बड़ी चीज होती है. लेट्स गो बियॉन्ड दिस. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप है ये, और इसके बाद की जो स्लाइड है इसको ध्यान से देखना भाई. टैलेंट गैप का मतलब क्या होता है आप सभी को मालूम है. बहुत कम फील्ड्स हैं पूरे इंडिया में जिसमें डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम. डिमांड ज्यादा का मतलब नंबर ऑफ जॉब्स ज्यादा हैं, जॉब्स ज्यादा हैं, एंड जो लोग करके निकल रहे हैं, जिनके पास वो स्किल्स हैं, वो कम है. जो इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं जो बच्चे, जिनके पास स्किल्स हैं, वो कम है. अब ये दो फील्ड्स हैं यार, एक तो डिजिटल मार्केटिंग है, दूसरा एआई. एआई का मतलब हो गया डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग. ये तीन फील्ड्स केवल हैं इस वक्त, और खासकर दिस कोविड के पीरियड में ये तीन फील्ड्स हैं जिसमें डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. बहुत अंतर है. ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन टुडे इज लुकिंग फॉर प्रोफेशनल्स इन दीज एरियाज. अब इसको फर्दर और आगे बढ़ते हैं. डिजिटल मार्केटिंग के जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं, एनालिटिक्स, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ये सब डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स. जो ब्लू कलर का बार है ये दिखाता है डिमांड कितनी है, एंड जो आपका लाइट ब्राउन कलर का बार है वो दिखाता है सप्लाई कितनी है. लुक एट द काइंड ऑफ गैप यू हैव आउट हियर. एनालिटिक्स में 76% डिमांड है, 39% सप्लाई है, 37% की करीबन गैप है. आई मीन फॉरगेट अबाउट दिस डेटा ऑल्सो, लेट्स गो बियॉन्ड दिस. हम बात करते हैं बेटा रामस्वरूप कॉलेज की, जहां पे आप आज की डेट में बैठे हो. क्या रामस्वरूप कॉलेज को डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशन की जरूरत नहीं है? है. पूरे लखनऊ में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सबकी पोजीशन में काफी प्रॉब्लम्स हैं. सबकी वेबसाइट जब हम कुछ सर्च करते हैं तो सही नहीं आती हैं. इनमें से 90% या 99% कॉलेजेस में डिजिटल मार्केटिंग ढंग से नहीं हो रही है. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी स्टेटमेंट विदाउट एनी प्रूफ. तो मैं ये दिखाऊंगा भी कि ऐसा क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा. तो ईच एंड एवरी कॉलेज इज लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज टू प्रमोट देमसेल्व्स. ईच एंड एवरी ऑर्गन, आप किसी कंपनी में चले जाइए जो मीडियम साइज की है लखनऊ के अंदर, और उसमें जाके पूछ लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल चाहिए कि नहीं. डिमांड इज ह्यूज, देयर इज नो कंपैरिजन. एंड इस कोविड के टाइम में डिमांड आप कह लीजिए डबल फोल्ड हो गई. सो डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं. छोटा सा एग्जांपल जस्ट टू शेयर विद यू. ये लड़की एमबीए कर रही थी कानपुर से, एसबीटीआई से. इसने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स किया केवल 45 डेज का, एंड 45 डेज के कोर्स करने के बाद इसको जस्ट डायल लखनऊ में जॉब मिली है. एंड जो केवल 40, आई डोंट सजेस्ट यू, मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग में कम से कम 3 महीने का इनपुट आपको देना चाहिए. बट इसको केवल 1.5 महीने के इनपुट के बाद शी इज वर्किंग विद this company. She's working with Just Dial, and the kind of package she's getting is huge, right? She's getting 4.5 at Lucknow. Now Lucknow में 4.5 का package is pretty good. दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, बेंगलोर की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm talking about Lucknow Just Dial. And ये last placement था जो हमारी कंपनी के थ्रू हुआ था.
सो लेट्स गो बियॉन्ड दिस नाउ। अब हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में जो है कितने अलग अलग एरियाज हैं, बिकॉज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को जनरली समझ नहीं पाते हैं डिजिटल मार्केटिंग है क्या। सबसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन नहीं, हम लोग एमबीए करते हैं तो उसमें फाइनेंस स्पेशलाइजेशन होता है, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन होता है, इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलाइजेशन होता है, अब तो एमबीए डिजिटल मार्केटिंग भी आ गया है, एमबीए डेटा एनालिटिक्स आ गया है, तो बहुत अलग अलग तरह के स्पेशलाइजेशन होते हैं। उसी तरीके से हमें यहाँ पे समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन है डिजिटल एडवर्टाइजिंग। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन है डिजिटल एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या क्या आता है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से एकदम अलग है बेटा, सोशल मीडिया मार्केटिंग अलग है, मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। दूसरा कौन सा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तीसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। चौथा है वेब एनालिटिक्स एंड पांचवा है कंटेंट मार्केटिंग। इन सबको हम लोग जल्दी जल्दी से समझते हैं बिकॉज टाइम इज अ बिग लिमिटेशन टुडे। सो लेट्स गेट इनटू दिस। सबसे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग। डिजिटल एडवर्टाइजिंग का एग्जांपल मैं दो तीन तुम्हें देता हूँ। डिजिटल एडवर्टाइजिंग में क्या क्या आता है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। इन सबको हम समझते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले इस स्क्रीन पे देखो, अगर हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, सपोज मैंने टाइप किया गिफ्ट डिलीवरी एट दिल्ली, सपोज मैंने ये टाइप किया, और अज्यूम करो कि तुम्हारी दिल्ली में एक गिफ्ट की शॉप है, गिफ्ट डिलीवर करते हो, तो मैंने सर्च किया। जैसे सर्च के रिजल्ट आते हैं, इसमें लुक एट दिस रिजल्ट, एडी लिख के आ रहा है। एडी क्या है, ये एडवर्टीजमेंट्स है। राइट हैंड साइड पे ये जो पिक्चर के साथ आ रहे हैं, ये भी एडवर्टीजमेंट है। तो इसका मतलब कुछ भी हम सर्च करते हैं गूगल में तो पहले ऐड आता है, एक्चुअल रिजल्ट पहले नहीं आता, पहले पेड रिजल्ट आता है। पेड का मतलब एडवर्टीजमेंट आता है। अब यार ये ऐड हम कैसे बनाएं, इसको बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। सो ये ऐड कैसे बनाएं, कितना पैसा लगाएं, क्या लिखें क्या ना लिखें, कीवर्ड क्या होता है, परफॉर्मेंस प्लानर क्या होता है, बिड क्या है, बजट क्या है, पहले पोजीशन पे मेरा ऐड कैसे आएगा। तो पेड एरिया, इसको क्या बोलेंगे, पेड सर्च रिजल्ट। जहां पे भी ऐड आ रहे हैं, जहां पे भी एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, उस पूरे हिस्से को हम बोलेंगे पेड सर्च रिजल्ट। तो पेड सर्च रिजल्ट में क्या करेंगे हम, इसके बाद नीचे आते हैं, ये है ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। नीचे जो आ रहा है ये क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट का मतलब है कि बिना पैसे के यूजर ने क्वेरी पूछी तो उसका आंसर यहाँ पे आ रहा है, तो बिना पैसे के रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप जैसे ना न्यूज़पेपर में होता है, न्यूज भी आती है और ऐड भी आते हैं, वैसे यहाँ पे होता है कि पहले एडवर्टीजमेंट आते हैं, बाद में ऑर्गेनिक आता है। सो ये पेड सर्च रिजल्ट में मैं किस तरह से अपने ऐड को टॉप पोजीशन पे लेके आऊं, ये किस में आएगा, सर्च इंजन मार्केटिंग में। सो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का पहला मॉड्यूल ये हो गया। अब हम दूसरे मॉड्यूल पे आते हैं। अब हमने कोई भी सपोज वेबसाइट खोली, हमने सपोज एनडीटीवी खोली, तो कोई भी वेबसाइट हम ओपन करेंगे, तो वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें बहुत तरीके के एडवर्टीजमेंट आते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे ऊपर आ रहा है इस समय आईफोन 12 वाला ऐड। ये कैसे आया यहाँ पे, इस तरह का ऐड मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस को मुझे प्रमोट करना है तो कैसे मैं डिजाइन करूं, कैसे मैं अलग अलग तरह की वेबसाइट पे डालूं, किस वेबसाइट में डालूं, किस वेबसाइट पे ना डालूं, डिस्प्ले प्लानर क्या होता है, इंक्रीमेंटल बिडिंग किसे कहते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। सो हाउ टू डिजाइन दिस काइंड ऑफ एड जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे आते हैं, किसी भी न्यूज चैनल की वेबसाइट कह लो, कोई भी बड़ी वेबसाइट जहां ज्यादा ट्रैफिक है वहां ये ऐड आते हैं। तो ऐड कहाँ से आते हैं, क्या ये एनडीटीवी ऐड दे रहा है, नहीं नहीं नहीं, एनडीटीवी ऐड नहीं दे रहा, ये ऐड किसकी तरफ से आ रहे हैं, गूगल की तरफ से आ रहे हैं। तो इस तरह के ऐड किस तरह से हम पब्लिश करें, ये डिस्प्ले नेटवर्क मार्केटिंग है। एंड तीसरा तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये बड़ा कॉमन सा है, यूट्यूब में जब हम जाते हैं तो यूट्यूब में बहुत तरह के ऐड आते हैं। इसको स्किपेबल ऐड बोलते हैं, नॉन स्किपेबल ऐड बोलते हैं, बम्पर ऐड बोलते हैं। तो जैसे नहीं कोई वीडियो चलाया हमने, वीडियो चलाने के बाद उसमें एक ऐड आता है जिसको हम 5 सेकंड के बाद स्किप कर सकते हैं, वो ऐड कैसे बनाएं, उसको कैसे प्रैक्टिकल, थ्योरी बिल्कुल नहीं, बिकॉज थ्योरी से आपको किसी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली आनी चाहिए, क्या लिखें क्या ना लिखें, टाइटल कैसे दें, डिस्क्रिप्शन कैसे दें, पैसा कितना लगाएं, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू, किस तरह की वीडियो में दिखाएं, कहाँ पे ना दिखाएं, ऑल दिस इज गोइंग टू कम अंडर फर्स्ट सेक्शन। जो पहला मैंने स्पेशलाइजेशन आपको बताया था वो था डिजिटल एडवर्टाइजिंग। तो पहली चीज क्या हो गई, डिजिटल एडवर्टाइजिंग हो गई, ये स्पेशलाइजेशन। इसको हम सीखें, इससे काफी कुछ नया सीखने को हमें मिलेगा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से एकदम अलग है। उसके बाद हम आ जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। केवल ये दो एरियाज हैं जिनका लेना देना एडवर्टीजमेंट से है, केवल इन दोनों एरियाज का लेना देना एडवर्टीजमेंट से है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे किस तरह से मार्केटिंग करें। ना तीसरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो मैंने आपको बताया था, मैं उसको प्रूव कर दूं सो दैट कि सेशन में कुछ कंक्लूडिंग आपको निकल के दिखे। जो मैंने कहा था कि भाई अगर मैं सपोज सर्च करता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस एट लखनऊ,
तो इस समय सबसे ऊपर कौन सा कॉलेज आएगा? देखते हैं यार, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट देखिए। रिजल्ट में हम नीचे आए तो पहले तो ये लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, किसी कॉलेज की वेबसाइट नहीं आ रही है। सबसे पहले आईईटी लखनऊ आया, सही है, आईईटी बड़ा कॉलेज है, आना चाहिए उसको शुरू में, वो आ गया। उसके बाद हम गए तो अभी पहले पेज पे कोई दूसरा कॉलेज नहीं आ रहा है। अब हम दूसरे पेज पे गए, दूसरे पेज पे जो मुझे कॉलेज मिला पहला, वो मिला आरआर कॉलेज। आरआर कॉलेज क्या लखनऊ का सबसे बड़ा कॉलेज है? नहीं, आरआर कॉलेज लखनऊ का सबसे बड़ा कॉलेज नहीं है। इसके बाद भी वो दूसरे पेज पे आ रहा है। इसका मतलब ये है, गूगल ये कहता है कि अगर आपको मेरे सर्च रिजल्ट में टॉप पे आना है तो आपको मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके वेबसाइट बनाएंगे, अगर आप मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख करके वेबसाइट बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी। और अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन वेबसाइट बनाते वक्त नहीं फॉलो करेंगे तो आपकी वेबसाइट नीचे आएगी। यही रीजन है कि रामस्वरूप कॉलेज, बीबीडी कॉलेज की वेबसाइट जो है वो नीचे आती है, एंड छोटे कॉलेजेस जैसे बंसल कॉलेज, आरआर कॉलेज एंड लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट ऊपर आती है। ये हम किस में सीखेंगे? ये हम तीसरे स्पेशलाइजेशन में सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद ब्लॉगिंग वगैरह सीखने के लिए हमारे पास कौन सा आ जाता है? कंटेंट। एंड ओवरऑल इंटरनेट पे अपनी वेब प्रॉपर्टी को एनालाइज करने के लिए हमारे पास क्या आ जाता है? वेब एनालिटिक्स। इन सब पे बेटा डिटेल में डिस्कशन हो जाता है, हो सकता है टाइम लिमिटेशन के कारण मुझे काफी कुछ चीजें स्किप करनी पड़ रही हैं आज के सेशन में, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली ऑलरेडी। अब हम आते हैं कि भाई गूगल क्यों, गूगल का ही क्यों कोर्स करें, हम कुछ और क्यों ना सीखें, माइक्रोसॉफ्ट क्यों ना सीखें, याहू क्यों ना सीखें। सो इंटरनेट पे जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 86% गूगल के पास, 86% गूगल के पास। तो गूगल सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये देखिए अलग अलग कंट्री में गूगल सर्च इंजन कहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है, कहाँ पे कम यूज हो रहा है। खाली आप इंडिया का डेटा देखो, बाकी डेटा देखने से कोई खास फायदा नहीं है यहाँ पे। अगर हम इंडिया का डेटा देखते हैं तो उसमें गूगल सर्च इंजन कितना यूज हो रहा है वो आप खुद देखो अपनी तरफ से। तो गूगल सर्च इंजन के टोटल यूज इंडिया में 90% से भी ज्यादा है। तो अगर 90% से ज्यादा लोग गूगल यूज कर रहे हैं तो हम याहू और बिंग पे एडवर्टीजमेंट क्यों देंगे? कोई पॉइंट नहीं बनता। तो हमें डिजिटल मार्केटिंग में गूगल सर्टिफिकेशंस की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हम ढंग से सीखें भाई, ठीक है, ढंग से हम सीखें पूरा डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। और याद रखिए एक नई फील्ड में आप आ रहे हैं, और इस नई फील्ड में आप आ रहे हैं तो आपको 3 से 4 महीने देने पड़ेंगे। आई डोंट वांट टू टेल अ लाई कि 1 महीने में आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बन सकते हो। जो भी मैंने अलग अलग स्पेशलाइजेशन आपको बताए थे उसमें कम से कम 2 से 3 स्पेशलाइजेशन में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सो गो फॉर अ प्रोग्राम, 2 कोर्सेज सीखिए आप, 2 से 3 चीजें, उसके बाद गो फॉर गूगल सर्टिफिकेशन एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग। बट रिमेंबर वन थिंग, 90% जो इंस्टीट्यूशंस आपको या कॉलेजेस में जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाया जाता है वो थ्योरेटिकल है, बिकॉज वो उनके सिलेबस में है, वहां प्रैक्टिकल नहीं है। आपको 90% प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल आप थ्योरेटिकल कॉलेज से, थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं बन सकते। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू पास ऑन एट डिजिपोडियम। ये इस तरह का गूगल का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा एट डिजिपोडियम। बेटा वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दीज स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। आप में से किसी को भी कोई इंटरेस्ट है तो आप डिजिपोडियम की वेबसाइट पे जाएं, वहां से नंबर लें, मुझे कॉल करें, मैं असित पाठक, मैं आपसे बात करूंगा एंड वी कैन गेट इनटू सम काइंड ऑफ कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इवन इफ यू वांट टू गो फॉर काउंसलिंग यू कैन गो फॉर दैट। That is all from my side because of the time limitation, beta. I'd like to finish my session at this particular moment. Thank you for listening me very patiently. Thanks a lot, beta. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा? My number is there. वहां पे अवेलेबल है, आपको मैं चैट विंडो में टाइप भी कर देता हूँ, so that if you have any questions you can ask me. 9415082377. This is my number. किसी भी आप कोर्स करने की चिंता ना करिए, आपको खाली पूछना है, समझना है चीजों को, गिव मी अ कॉल, ठीक है। It was nice talking to all of you. I would have liked कि मुझे थोड़ा टाइम और मिले, but it was all my fault. So I'm really sorry for that, beta. Thank you. Thanks each and everyone. Thank you, Sapna. I really enjoyed talking to each and every student of Ramswarup. And hopefully we'll be meeting again and we'll discuss some other specialization in digital marketing. Thanks a lot, beta.